हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज हम बात करेंगे कि इर्रेगुलर पीरियड क्या होता है या अनियमित माहवारी क्या होती है या किस कारण से होती है और क्या हम इसका घर पर इलाज कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में हमें डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। महिलाओं में पीरियड होता है वो महीने में एक बार आता है और 3 से 5 दिन तक रहता है और नॉर्मल पीरियड की जो अवधि होती है वो 21 दिन से 35 दिन की होती है। जैसे कि आपका एक पीरियड आया और दूसरा पीरियड आपका 21 दिन के बाद अगर आता है और 35 दिन के पहले आता है तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कई बार हार्मोनल चेंज की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि आपका पीरियड निश्चित समय पर नहीं आता है, या तो पहले आता है या कुछ दिन बाद आ जाता है। तो अगर आपका 21 दिन से 35 दिन के बीच आता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पीरियड 21 दिन से पहले आता है या 35 दिन के बाद आता है तो यह पीरियड इर्रेगुलर कहलाता है, अनियमित माहवारी कहलाती है। तो ये अनियमित माहवारी किन किन कारणों की वजह से हो सकती है? तो इसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट कारण होता है उम्र, कि उम्र की वजह से भी पीरियड में बदलाव होते हैं। जैसे कि लड़कियों में जब स्टार्टिंग में पीरियड होता है तो वो एकदम से सही नहीं आता है, कई बार इर्रेगुलर आता है, उसके बाद सही आता है। जैसे कि पीरियड को महीने में पता चले 1 या 2 बार आ जाता है या फिर पीरियड 1 महीने के बाद आता है, तो उम्र के वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। और कई बार होता है जैसे कि महिला का पीरियड बंद होने का समय आता है, जैसे कि 40 या 45 की उम्र में, उस टाइम पे भी पीरियड इर्रेगुलर होता है, उसके बाद बंद होता है। तो इसमें एज का भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। उसके बाद होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की वजह से भी कई बार पीरियड इर्रेगुलर हो जाता है। थायराइड होता है वो कई बार बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, उसके वजह से भी पीरियड कई बार अनियमित हो जाता है। उसके बाद हार्मोनल चेंज होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, उनमें बदलाव हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से भी कई बार पीरियड अनियमित हो जाता है। उसके बाद कई बार ओवरी में गांठ होने की वजह से या फिर बच्चेदानी में गांठ होने की वजह से भी आपका पीरियड इर्रेगुलर हो सकता है। उसके बाद कई बार तनाव की वजह से कई लोग किसी वजह से परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन की वजह से भी पीरियड आपका इर्रेगुलर हो सकता है। मोटापा होता है कई लोगों में, तो उस मोटापे की वजह से भी आपका पीरियड अनियमित हो सकता है। उसके बाद कई लोग गर्भ निरोधक गोलियां जो खाते हैं वो लंबे समय तक खाते हैं, उसके वजह से भी आपको पीरियड अनियमित हो सकता है। या फिर कई बार गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी लगवाते हैं कई लोग, जो 3 महीने का आता है, तो वो इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आपकी माहवारी अनियमित हो सकती है। उसके बाद स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पीरियड भी अनियमित हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उसके वजह से भी आपको पीरियड में अनियमितता आ सकती है। उसके बाद कई बार कॉपर टी गर्भाशय में डली रहती है, तो उस कॉपर टी के वजह से भी आपको पीरियड अनियमित हो सकता है। तो ये भी एक कारण है पीरियड अनियमित होने का। इर्रेगुलर पीरियड को आप रेगुलर कर सकते हैं, उसके लिए आप घर पर भी कुछ उपाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अजवाइन लेनी है। अजवाइन का आपको पाउडर बनाना है। तो अजवाइन का जो पाउडर होता है आपको वो 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ लेना है। आप इसको सुबह खाली पेट लीजिए। ऐसा अगर 1 महीने करेंगे आप तो इससे भी आपका पीरियड रेगुलर हो सकता है। उसके बाद आप दालचीनी ले लीजिए, दालचीनी का भी आप चूर्ण बना लीजिए, उसको भी अगर आप आधा चम्मच पानी के साथ लेने से भी पीरियड रेगुलर होता है। अगर आप ये लंबे समय तक करें तो लगभग 1 महीने आप करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इसके साथ साथ जो आपकी डाइट है वो आपकी संतुलित आहार आपको लेते रहना है। और कई बार ऐसा होता है इन सारी चीज़ों से आपका पीरियड रेगुलर नहीं हो रहा है
इससे भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो कई बार ये समस्या बड़ी भी हो जाती हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर इसके लिए कुछ हार्मोनल टैबलेट चलाते हैं जिनका सेवन आपको लगभग 3 महीने तक भी करना पड़ता है, जिससे आपका पीरियड रेगुलर हो जाता है।